मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक कड़े मार्ग में जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ के नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक की है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम ने प्रवक्ताओं और पार्टी नेताओं को चुनाव और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के कई टिप्स दिए। बैठक खत्म होने के बाद जब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रवक्ता बाहर निकले तो बैठक को काफी सकारात्मक बताया। तो नीतीश कुमार का बैठकों का दौर जारी है और आज भी उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक की और सबसे महत्वपूर्ण की उसमें तमाम जेडीयू के प्रवक्ताओं ने भी भाग लिया। इस वक्त प्रवक्ताओं की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। कुछ प्रवक्ता चले गए लेकिन अभी भी प्रवक्ताओं के कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, लड़ाई का बिगुल बज चुका है और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमला का दौर है और जो भी बीजेपी हो या फिर आपका गठबंधन एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहा है और हर उस बिंदु को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जिस बिंदु से अपने विरोधियों को मात दिया सके। क्या आज के बैठक में कुछ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे अपने विरोधियों को जवाब देना है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वो शिष्ट कार्यशैली है। तो अपनी उपलब्धियां जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच जो हमने काम किया है, समाज में बगैर तनाव फैलाए और यात्रा हमने कहां से प्रारंभ किया और कहां तक हम पहुंचे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है, सकारात्मक एजेंडा है। तो जो विरोधी पक्ष हमारी नीति और नीयत पर जब सवाल खड़ा करता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रवक्तागण जवाब देते हैं, लेकिन इसमें यह जोड़ कर करके हमारे काम का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, कैसे समाज में परिवर्तन हुआ है, कैसे देश में इन बातों की चर्चा हुई, हर घर बिजली से लेकर करके दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा झंडा फहराना, ये ऐसी कुछ कार्य योजना है जिसकी चर्चा देश में गूंज जिसकी सुनाई पड़ी है। तो अपनी उपलब्धियों को भी चिन्हित करके अपनी बात को कहना, ये हम लोग को निर्देशित किया गया और यह कहा गया है कि पार्टी के वरीय नेता आपको विभिन्न स्तरों पर उनका समय लेकर के उनका दिशा निर्देश आप लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण तो क्या जननी तो बिहार रहा है और वो तो अभी चुनावी जुमला कर रहा है। इन सारी बातों को हम लोगों को बताया गया है। नहीं, मजबूती के साथ हम लोग पलटवार करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। और ये तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी और हम सभी लोग बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक पूंजी हमारे पास है। और हमारे पास तो नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पूंजी है कि मजबूती के साथ हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, आगे भी देंगे। राजू जी, कैसे हमला बोलेंगे? चूंकि आपके तरफ बीजेपी की तरफ से कई बार सम्राट चौधरी सीधे नीतीश कुमार को टारगेट कर लेते हैं। सम्राट चौधरी का काम ही है कि जो है मैं बिना दिमाग का कोई बात बोलना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम जो किया है उसके आधार पर हम सभी लोग बोलते हैं और जो बिहार ने अपनाया वही देश ने अपनाया। गाँव में रोडवा तो हम बनाए। तो ये थे जेडीयू के तमाम प्रवक्ता जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण टिप्स दिया और आने वाले समय में अगर जेडीयू के प्रवक्ताओं का हमला और तीखा दिखे तो कोई असर की बात नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को पटना में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात पर जब तेजस्वी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यही सवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। पत्रकारों से बस इतना कहा कि मौसम का मजा लीजिए। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में जल्दी सीट शेयरिंग सहित रैलियों पर सहमति बनाने की बात हुई, लेकिन अब तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है और तो और भोपाल की प्रस्तावित रैली भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या आईएनडीआईए में सब ठीक है। इस सवाल पर हो रही चर्चा के बीच ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी पटना आए। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने बताया कि आईएनडीआईए गठबंधन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। नीतीश जी और लालू जी से सब दोनों से मतलब यही बात हुई है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया गठबंधन जो है इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है। सीताराम येचुरी से मुलाकात पर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई पेच नहीं है। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं। 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है। हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के।
सीताराम येचुरी से मुलाकात पर जब यही सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा गया तो पहले तो वो कुछ बोले नहीं और फिर पत्रकारों से ये कहकर चलते बने कि बरसात का आनंद लीजिए। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट, साथ में चुप्पी और फिर पत्रकारों को मौसम का आनंद लेने की सलाह देने के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या INDIA में सब ठीक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है और इस मौके पर बेगूसराय के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने दिनकर की कविताओं का जिक्र किया और दिनकर को साहित्य की आत्मा बताया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने भी दिनकर को याद किया। दिनकर कभी रुके नहीं, कभी